नारी का सम्मान कैसे करना चाहिए ये तो हमें ठाकुर जी से सीखो। उनके आगे झुकने में इतना भी संकोच नहीं करते ठाकुर जी। रसखान जी का एक पद है कि ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, मैंने सब जगह ब्रह्म को ढूंढा, मुझे कहीं भी नहीं मिला, किसी ने मुझे बताया नहीं, वेद वेदांतों में मैंने ढूंढा तब भी वो परमात्मा मुझे मिला नहीं। तभी क्या हुआ, बोले वृंदावन की सघन वीथियों में ढूंढते ढूंढते एक दिन मैंने क्या देखा, क्या देखा, रयो पलोटत राधिका पायन। श्री किशोरी जी के चरणों में जब देखा तब मैंने चरणों में उस ब्रह्म परमात्मा कृष्ण को देखा। हमारे ठाकुर जी, आजकल ऐसा विधान है कि पत्नी ही पैर छूती है, प्रियतमा ही प्रियतम के पैर छूती है, पर प्रेम की चरमोत्कृष्ट, ऐसा कह लीजिए दिखाने के लिए पत्नी छुए पति के पैर, लेकिन एकांत में पति छुए पत्नी के पैर। हाँ, जहां प्रेम हो वहां तो हो। इस पर तो जोरदार ताली बजाओ। वो तो दो कर जोड़ तेरे चरण पड़ो, वो तो दो कर जोड़ तेरे चरण पड़ो। वो घिर आए बदरा झुक आए बदरा, घिर आए बदरा झुक आए बदरा। श्यामा झूलन पधारो घिर आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो घिर आए बदरा। तो आज बादल देख करके और वर्षा देख करके मन में यही भाव आ रहा था कि ठाकुर जी कह रहे होंगे नेक कथा में हिंडोरा को भाव कछु गाय दियो भैया। तो आज ये भाव, एक और भाव है, झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी पर अब ये सुनने वाली बात, हाँ झुलावे गिरधर लाल रे, झुलावे गिरधर लाल। ओ महीना सावन का झूला तो झूले रानी राधिका। इन सावन के दिनों में घर के ठाकुर जी सिंहासन पर नहीं बैठते, घर में चाहे छोटा झूला लगाओ लेकिन लगाओ। झूला और पलना में अंतर होता है। जो नंदोत्सव पर आप लोग ठाकुर जी को कराते हैं वो पलना है, हिंडोला दूसरा होता है। तो अब वो तो भारत से लाना पड़ेगा आपको, हिंडोला झूला, या फिर घर में बनाओ कोई ऐसे दो खुंटी हो वहां से टांग के बढ़िया उस पर झूला बनाओ, पीछे बैकयार्ड में कोई बढ़िया पेड़ हो उसके नीचे झूला बनाओ, वहां ठाकुर जी को झूलाओ। बहुत ठाकुर जी को इतना सुख मिलता है। ऋतुओं के अनुसार जो उत्सव आते हैं ना, अब धीरे धीरे थोड़ी भक्ति को अपग्रेड कीजिए अपनी। बस वो सुबह दिया जला दिया, शाम को दिया जला दिया, अगरबत्ती जलाई, चले गए ओम जय जगदीश हरे करके, इतने तक कब तक रहोगे इसी भाव में? अरे भाई, कॉलेज भी अपग्रेड होता है, जॉब भी अपग्रेड होती है, भक्ति भी अपग्रेड होनी चाहिए। अब धीरे धीरे प्रयास करो, ऋतुओं के अनुसार ठाकुर जी के वस्त्र हो, ऋतुओं के अनुसार ठाकुर जी का इत्र हो, ऋतुओं के अनुसार उत्सव हो। अभी सावन चल रहा है तो महादेव के उपासक सब महादेव का अभिषेक करते हैं, कृष्ण उपासक ठाकुर जी को झूला झुलाते हैं। इसके बाद फिर भादों का महीना आ जाएगा तो जन्माष्टमी की प्रिपरेशन घर में शुरू हो जाएगी, जन्माष्टमी का उत्सव होगा। फिर जन्माष्टमी के बाद रोज नंदोत्सव के पद गाओ, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कब तक? राधाष्टमी तक। फिर राधाष्टमी आवे तो श्री जी की अष्टमी मनाओ, ठाकुर जी उसमें आपके संग पार्टिसिपेट करें। फिर उसके बाद आ जाएंगे पितृपक्ष, पितरों के दिन आ जाएंगे तो उसमें सांझी लीला होती है। हमारे यहाँ सांझी लीला में क्या होता है, पितृपक्ष में कोई उत्सव नहीं होता तो किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों मिल नहीं पाते। किशोरी जी बरसाने रहती हैं, ठाकुर जी वृंदावन रहते हैं, तो सखियां सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाती हैं, उसी को सांझी कहते हैं। सांझी बस वो पानी के ऊपर बनाई जाती है, पानी जल के ऊपर, एक पात्र में जल भर के उसके ऊपर सांझी बनाते हैं और किशोरी जी को सखियां दिखा करके सुखी करते हैं। तो आप लोग रंगोली बनाओ पितृपक्ष में ठाकुर जी के सामने, और उसमें रोज नई नई लीलाएं बनाओ। ये करने वाले तो यहाँ 10% लोग ही हैं, लेकिन करो। उसके बाद नवरात्रि आ जाएगी, शरद का महीना, रास प्रारंभ हो जाएगा। रोज ठाकुर जी के आगे गोपी गीत का पाठ करो। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत सस्वद। जैसे जैसे शरद पूर्णिमा पास आवे, ठाकुर जी को श्वेत वस्त्र पहनाना, बड़े बड़े मुकुट धारण कराना, सफेद सफेद सामग्रियां बनाना ठाकुर जी के लिए, खीर रबड़ी आदि आदि। और शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की छांव में ठाकुर जी को, कोई लाइट नहीं, बस दिए जले हों, चंद्रमा की छांव और ठाकुर जी का रास ब्याह। यहाँ कनाडा में तो शांति भी इतनी बढ़िया से कर सकते हो आप लोग। कनाडा जैसी शांति भारत में मिल जाए कहीं कहीं शहरों में तो इतना आनंद आ जाए, बस पूछो मत। पर पॉपुलेशन इतनी है, भारत की शांति हो नहीं पाती वहां पर।
अभी मैं न्यूजीलैंड में था तो मुझे किसी ने पत्र लिख के भेजा, बोले महाराज जी न्यूजीलैंड से सफाई लेकर के जाइएगा, भारत के लोगों को बताइएगा, ऐसे साफ सुथरे देश रखे जाते हैं, आदि आदि पता नहीं क्या क्या लिखा था। हमने कहा बहन जी आपका छोटा सा देश, और उसमें भी न्यूजीलैंड की आबादी है केवल 52 लाख, कितनी 52 lakhs, अराउंड 5 मिलियन पूरे देश की। वहां पर 52 लाख इंसान, भेड़ हैं, 1 करोड़ गैया हैं न्यूजीलैंड में। मैंने कहा हमारे दिल्ली राजधानी में कितनी है, दिल्ली राजधानी की पॉपुलेशन कितनी, 5 करोड़ के आसपास है, हाँ 8 करोड़, कनाडा से भी ज्यादा है, बताओ अकेले राजधानी की। और भारत पूरा अगर फैल जाए तो फिर वही क्या। तो सब ठीक है, लेकिन आप लोगों के यहाँ देशों में शांति बहुत है, तो रात्रि में खूब सुंदर सुंदर घर के अंदर उत्सव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आएगी गोपाष्टमी। गोपाष्टमी पर सुंदर सुंदर गैया ले आओ, ठाकुर जी के आगे ऐसे सुंदर गाय बना दो, वन का सुंदर एक बगीचा बना दो, ठाकुर जी गौचारण करने जा रहे हैं, ठाकुर जी का सुंदर उस दिन तिलक करो, आज लाला गैया चरावे जा रहे है। फिर उसके बाद आ जाएगी दीपावली, दीपावली के बाद आएगी गोवर्धन पूजा। ये सब ऋतुओं के अनुसार उत्सव चलते रहते हैं। तो धीरे धीरे अपनी भक्ति को अपग्रेड कीजिए, कब तक उसी स्थिर पर रहोगे, अब थोड़ा सा आगे ले जाइए अपनी स्थिति को। तो अभी सावन चल रहा है, जिनके घर में झूला है अच्छी बात है, नहीं है तो जाके पधराना, ठाकुर जी को झूला झुलाओ। झूला क्यों झूलते हैं, इन दिनों में हवा कम चलती है, इसलिए बादल रहते हैं तो गुम हो जाता है पूरा माहौल, हवा नहीं चलती और हरियाली आ जाती है। तो सब सखियां पेड़ों पर ठाकुर जी के झूला लगाती हैं, वहां झूला झुलाते हैं, ताकि जो हवा में नमी है उससे प्रिया प्रियतम को सुख मिले। अलग अलग हिंडोले बनते हैं, फल का हिंडोला बनता है, पुष्पों का हिंडोला बनता है। अब आपकी जितनी क्षमता हो उतना करना, लेकिन करो। हम भारत जाते ही लाल जी का हिंडोला उत्सव करने वाले हैं, क्योंकि आवश्यक है। तो ऐसे आज वर्षा का बहुत सुंदर प्रभाव देखने को मिला। आपके पियर्सन सेंटर में इंद्रेश बरस रहे हैं, ऊपर से इंद्रदेव बरस रहे हैं, और बाहर से कपड़े भी भीग रहे हैं, मन भी भीग रहा है। और आज जब कथा विश्राम होगी तो कईयों की आंखें भी भीगेंगी। या बस हो गए 2 दिन बाद, अब फिर आएंगे अगले साल और फिर आप सबके बीच में फिर से कुछ चर्चा करेंगे। आज मेरे पास बहुत सारे पत्र आए और कम से कम 250 मैसेजेस मुझे वैसे मिल गए ऑनलाइन, लेकिन मैं पढ़ तो नहीं पाया हूं सबको, झूठ क्यों बोलूं। लेकिन मैं कल फ्लाइट में करता ही क्या जाऊंगा, ये पढ़ते ही जाऊंगा, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी कथा में आपका उत्तर मिल ही जाएगा। अच्छा, मैं आज एक बात बता रहा था कि हमारे लाल जी एक मिरेकल करते थे। जैसे इतनी सारी चिट्ठियां आई, भारत में तो इतनी आती हैं, तो हम क्या करते हैं, सब तो पढ़ नहीं पाते, मैं लाल जी के आगे रख देता हूं, और उसका प्रभाव ये होता है कि अगले दिन की कथा ही ऐसी होती है कि उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं। ये लाल जी कराते हैं ऐसा। तो मैं जितनी देर बैठा उतनी देर में 2 ही पर्चियां खोल पाया। उसमें एक आया है कि मैं सिख धर्म की होकर के श्री जी की, ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हूं, ऐसे परिवार में शादी करना चाहती हूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इनकी हो जाऊं सदा के लिए। मुझे शादी का मोह तो नहीं है, पर माता पिता की खुशी के लिए क्या करूं, आपको जो सही लगे कृपा राह दिखाइए। आपकी भावना तो बहुत अच्छी है। आपने एक बात कही, सिख धर्म, देखो जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। जब दादर रहमान जैसे ठाकुर जी के हो सकते हैं, रसखान जैसे ठाकुर जी के हो सकते हैं, जब ताज बेगम ठाकुर जी की हो सकती है, तो सिख तो हम सब एक ही हैं, हमें कोई अंतर तो है नहीं। आप खूब प्रेम से ठाकुर जी का भजन करो और नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि तथा सचा हम परिवोडु काम। ये श्लोक है, जो ब्याह ठ्याए अभी नहीं है, जिनका ब्याह होने वाला है, वो श्लोक याद कर लेना। तथा सचा हम परिवोडु काम, समान शीलाम ग्रह में दधेनुम। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कपिल देव भगवान की। कपिल भगवान के जो पिताजी हैं और मां हैं, आपकी मां देवभूति और पिताजी कर्दम ऋषि। तो कर्दम ऋषि ने 1000 साल तक तपस्या की। 1000 साल बाद जब भगवान प्रकट हो गए तो उन्होंने यही कहा जो आपने पत्र में लिखा है कि हे नाथ, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मुझसे भी ज्यादा प्रेम करने वाली एक कन्या मिले आपसे प्रेम करने वाली, और उससे मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा करो। तो कहते हैं ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, वाह, तुमने 1000 साल की तपस्या के बाद ये मांगा, मेरे चरण नहीं मांगे, मुझे नहीं मांगा, मेरी भक्ति नहीं मांगी, मेरा भजन करने वाली, आपसे ज्यादा मुझसे प्रेम करने वाली एक पत्नी मांगी। क्यों? मैं आ तो गया, मुझे ही मांग लेते, अब भक्ति करके क्या? बोले नहीं नाथ,
आप तो चले जाओगे, फिर हम दोनों दंपति अपने संसार का निर्वहन करते हुए आपका जब भजन करेंगे और आपके भक्त बालकों को जन्म देंगे तो उसमें हमारा सार्थक जीवन होगा। तो कृपा करके ऐसी एक कन्या दो जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करती हो। तब भगवान ने उनसे कहा कि पृथ्वी के सबसे पहले मानव जिनका नाम है स्वयंभू मनु, उनकी बेटी देवहूति से आपका ब्याह होगा और वो आपसे भी ज्यादा मुझसे प्रेम करती है। तो कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। जाते जाते भगवान बोले, एक वरदान मुझे अपनी तरफ से देने का मन हो रहा है। कर्दम ऋषि बोले, क्या? बोले, एक वरदान तो आपने मांगा, वो मैंने दे दिया, एक मैं अपनी तरफ से देता हूं कि आपके यहां संतान बन के मैं ही आऊंगा, मैं आपके यहां पुत्र बन के आऊंगा। तो ये जो आपने इच्छा प्रकट की है कि ऐसे परिवार में मेरी शादी हो जो श्री जी के समीप ले जाएं, जो ठाकुर जी की सेवा करावें, इसके लिए श्री जी से नित्य प्रार्थना करो और निश्चित ऐसा परिवार मिलेगा। और फिर उसके बाद जो गोपाल जी आएंगे वो साक्षात ठाकुर जी ही आएंगे घर पे, और जो श्री जी आएंगी वो भी ठाकुर। अभी क्या होता है, आजकल लड़का लड़की ये देखते हैं लुक्स है कि नहीं, सुंदर है कि नहीं, कितने डॉलर कमा लेता है, कहां जॉब कर रहा है, कौन सी गाड़ी है, और यहां पे कुछ एडिशनल चीजें और देखते हैं, पीआर है कि नहीं, सिटीजनशिप आ गई कि नहीं आई, तो फिर उससे विवाह की योजना। बाकी सब चीजों को छोड़ो, एक चीज देखो, कथा सुनता है कि नहीं, उसकी प्लेलिस्ट चेक किया करो। हाँ, जो जितनी भी लड़कियां हैं और जितने भी लड़के हैं, जिसके प्रति मन बने या जिसके प्रति माता पिता कहें कि ये है, तो उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोल के पहले तो उसको फॉलोइंग देखा करो, किस किस को फॉलो कर रहा है। प्रेमानंद जी महाराज फॉलो हो रहे हैं, भक्ति पथ फॉलो हो रहा है। उसी समय फोन करो बंद, मां से को मुझे रिश्ता मंजूर है, करा दो। क्या शेयर करता है, स्टोरीज में क्या डालता है, आजकल भाई सोशल मीडिया का जमाना, वहीं देखना पड़ेगा। जब मिले तो फोन थोड़ा सा देखा ना, जरा यूट्यूब पे जाके देखो लास्ट वॉच क्या था, उसमें अगर एक हफ्ता तक कथाएं नहीं हो तो शादी के लिए मना कर देना। बोले तुम कथा नहीं सुनी, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता से कोई सत्संग नहीं किया तुमने। और यदि इन भावों में रहने वाला वो लड़का है या लड़की है, तो हो सकता है डॉलर कमाने में थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़े, घर बनाने में स्ट्रगल करना पड़े, पीआर लेने में स्ट्रगल करना पड़े, पर जीवन जीने में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बड़ा प्रसन्नता से सब जीवन निकलेगा। तो भागवत जी में श्लोक है, तथा सचाहम परिवोडु काम शमान शीलाम गृहमेत देनुम। पूरा श्लोक बता देता हूं, याद कर लेना। हाँ, तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीलाम गृहमेत देनुम। कहां गया? तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीलाम गृहमेध धेनुम उपेवान मूलमशेष मूलम दुराशयः काम दुदांग्रिपश्य। ये श्लोक याद करके रोज ठाकुर जी के आगे बोलो। वैसे तो इसमें पत्नी के लिए है, लेकिन बहनें बोलेंगी तो पति भी अनुकूल तो मिल ही जाएगा। तो जिन लोगों को वैष्णव चाहिए जीवन साथी, वो श्लोक बोल करके ठाकुर जी को प्रार्थना कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं, भोग अर्पित कर सकते हैं। तो ठाकुर जी को भी पता चल जाएगा कि जैसे शादी.com पे लोग बाग अपना डाल देते हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स पे डाल देते हैं कि हमने ये डिग्रीज कर रखी हैं, फिर वहां कोई ना कोई आपको ढूंढ के आ जाता है। ऐसे ही इस श्लोक के द्वारा अपना मैट्रिमोनियल ठाकुर जी को दे दो कि नाथ, मैं कंठी पहनता हूं, एकादशी व्रत करता हूं, कथा सुनता हूं, कनाडा में रह करके भी सारे नियमों का पालन करता हूं, अब आप ही ढूंढ के किसी ना किसी को मेरे पास भेज देना। तो फिर ठाकुर जी ही योजना बना के किसी को भेजेंगे आपके पास, इसलिए ये कर सकते हैं। दूसरी पर्ची जो हम खोल पाए उसमें मेरी दादी, पिताजी, भाई, हमारी चिड़िया और खासकर मेरी माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है। चिड़िया भी फैन है कि घर पर 24 घंटे में से 20 घंटे आपकी कथा चलती है। वाह! मैं 5 साल पहले कनाडा आई थी और भगवान की कृपा से नौकरी, घर, मारा और जीवन साथी सब मिल गए। वाह! और नवंबर में शादी भी है। अच्छा, अभी तक सब कुछ गो विद द फ्लो से चल रहा है, पर कभी कभी लाइफ के स्पेस में इमोशनल ओवरवेल्म्ड, दुखी, कभी बहुत खुश हो जाती हूं। महाराज जी बस एक बार कह दीजिए कि सब ठीक रहेगा। नहीं रहेगा। सुनो 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 सुनो, इस संसार में आने वाला व्यक्ति कोई है ही नहीं, उसको हम झूठी सिंपैथी क्यों दें कि सब बढ़िया रहेगा।
दुखालयम शाश्वतम, इस संसार का नाम है दुखालय। मैं मंच पर बैठा हूं, मेरा सब कुछ बढ़िया चलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। यहां सबके जीवन में दुख आता है। ये मत पूछिए कि महाराज जी कह दो कि सब ठीक रहेगा। आपको कहना चाहिए था कि महाराज जी, ठाकुर जी से कहना हमको बल दें, हर परिस्थिति से जूझ पाए, क्योंकि परिस्थिति तो आएगी। ये तो आपने ऐसी बात कह दी कि आपने कॉलेज में दाखिला लेकर के प्रिंसिपल को लेटर लिख के दिया कि मेरा एग्जाम मत लेना, सीधी डिग्री दे देना। स्कूल में जाकर के टीचर को कह दिया कि कभी टेस्ट मत लेना, सीधा पास करके अपग्रेड कर देना दूसरी क्लास में। ऐसा कैसे हो जाएगा? एग्जामिनेशंस तो होंगे, और ये लाइफ के जो फेज आते हैं जिनसे हम घबरा जाते हैं, वही है एग्जामिनेशन। लेकिन हमारे इंडिया में, आपके यहाँ क्या होता है पता नहीं, हमारे इंडिया में क्या होता है, एक्स्ट्रा क्लासेस और एक्स्ट्रा बुक्स मिलती हैं। जैसे बच्चों के बोर्ड के एग्जाम होते हैं 10th क्लास में, 12th क्लास में, तो CBSE बोर्ड्स की कुछ एक्स्ट्रा बुक्स मिलती हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। ऐसे ही एग्जाम्स के प्रिपरेशन के 12th क्लास की शीट्स मिलती हैं, बाजार में मिलती हैं, बच्चे उन पर प्रैक्टिस करते हैं अपने एग्जाम्स को क्लियर करने की। जो लोग IAS की तैयारी करते हैं वो लोग भी एग्जाम्स के ऐसे प्रिपरेशन करते रहते हैं। ऐसे ही ये कथाएं जो हैं, ये सत्संग जो है, ये प्रिपरेशन है, ये एक प्रकार से आपका ट्यूशन है। यहां सावधानी से बैठ करके और सुना होगा, और नित्य ही विशेष विशेष महापुरुषों के, जिनकी बातें सुनकर के कृष्ण प्रिय लगते हैं, जिनकी बातें सुन के संसार के दुख कम लगते हैं, ऐसे लोगों का सत्संग नित्य सुनते हो तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी। फिर लाइफ की सिचुएशन कितनी भी भयावह हो जाए, घबराओगे नहीं आप। तो इसलिए कभी भी ठाकुर जी से ये मत कहिए कि नाथ सब कुछ अच्छा रहे। ठाकुर जी से सदैव ये कहना, मेरे जीवन में जो भी स्थिति आवे नाथ, मेरे कर्मानुसार बस मुझे लड़ने का बल देना, मुझे जूझने की ताकत देना। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अर्जुन भगवान से सीधा कह देता कि आप मेरे मित्र हो, एक काम नहीं करोगे मेरा? बोले क्या आप भगवान हो? चुटकी बजाओ, महाभारत युद्ध खत्म कर दो। और ठाकुर जी क्या कर नहीं सकते? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ परमेश्वर, वो सब कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने चुटकी नहीं बजाई, भगवान ने शस्त्र नहीं उठाए। अर्जुन से कहा अपना गांडीव धनुष उठा, बाण संधान कर और युद्ध कर। वो युद्ध क्या है? वो वही युद्ध है जो हम सब लोग अपने जीवन में रोज फेस करते हैं। कभी जॉब्स को लेके, कभी परिवार के विवादों को लेके, कभी शारीरिक पीड़ाओं को लेके, कभी मानसिक पीड़ाओं को लेके, हम सब महाभारत ही तो कर रहे हैं। पर हम कहते क्या है? अर्जुन नहीं बन पाते। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं ये ठीक कर दो ना, इससे हमको निकाल दो ना। भगवान कहते हैं भाई अर्जुन बन, युद्ध कर, हाँ मेरी शरण में रहकर के युद्ध कर, राह में दिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा, निकलना तुझे खुद पड़ेगा इस स्थिति से। इसलिए कभी ये बात मत कहना कि आप कह दो सब ठीक हो जाए, कुछ ठीक नहीं होगा। जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, हर परिस्थिति से जूझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये भाव आज आया था, तो आप बुरा नहीं मान जाना जिन्होंने केवल बताओ महाराज जी ने कह दिया कुछ अच्छा नहीं होगा। ये तो संसार है, यहाँ पर सबके जीवन में दुख आते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक पंक्ति गाते थे कथा में, आज एक्स्ट्रा चेयर लगी है, पता है क्यों? आने वाले हैं, उनकी हिंदू सभा मंदिर में कथा चल रही है, थोड़ी बहुत देर में आएंगे, उनका भी भाव हम लोग थोड़ा सुनेंगे कुछ। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। और ये पंक्ति बहुत अच्छी है, क्या? सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो, सब जानते हैं, दुख जाता है तो सुख देकर, सुख जाता है तो दुख देकर, सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है। सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता। अरे कोई रिश्तेदार आपके घर आ जाए, 3-4 दिन तो आपसे खूब आलू के पराठे बनवावे, खूब आपसे मेहनत करवावे। अच्छा एक चीज तो है, कनाडा अमेरिका के लोगों को भोजन बनाने में बहुत कष्ट होता है, ऐसा मैंने देखा है। जैसे ही पता चल जाए कहीं कार्यक्रम है वहां फ्री का भोजन है तो जल्दी भागते हैं और पैक और करवा के ले आते हैं कि घर पे बनाना नहीं पड़ेगा, जो है उनको खवा देंगे। ऐसा मैंने देखा है, अब शायद हो सकता बदल गया हो, पहले तो बहुत देखा है। तो
कोई घर पर मेहमान आवे और जाते समय आपके घर के बच्चों को बढ़िया $200 दे करके जावे, तो उस आदमी को आप क्यों नहीं चाहोगे कि दोबारा आवे? अगली बार कब आओगे पूछते हो ना। ये दुख भी तो ऐसा ही है, भले ही आता है तो तोड़ देता है आपको, लेकिन जाते समय सुख दे करके जाता है। सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है, दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता। लेकिन मेरे पास एक इलाज है। क्या? भक्ति मार्ग एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। आप में से मेडिकल लाइन में कौन है? कोई है? 2 4 5 तो है ही है। एनेस्थीसिया क्या करता है? सुन्न कर देता है, नम कर देता है। जिस जगह लगा दो उस जगह पर काट भी दो तो पता नहीं चलेगा। नस भी कटेगी, मांस भी कटेगा, हड्डी भी कटेगी, त्वचा भी फटेगी, खून भी निकलेगा, लेकिन दर्द नहीं होगा। ठीक वैसे ही भक्ति मार्ग कैसा है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। मीराबाई के जीवन में कष्ट नहीं आए थे क्या? खूब आए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में कष्ट नहीं आए थे। चैतन्य महाप्रभु को कष्ट नहीं दिया था, नामाचार्य हरिदास ठाकुर को कष्ट नहीं दिया था, करमेती बाई को कष्ट नहीं दिया था। सबको कष्ट हुआ है, लेकिन इन सबको दुख हुआ क्यों नहीं? क्योंकि सबने भक्ति रूपी एनेस्थीसिया लगवा रखा है। और भक्ति मार्ग में जब व्यक्ति आ जाता है ना, तो संसार विपत्ति तो देता है, लेकिन उसको उससे फर्क नहीं पड़ता। वो स्टेबल हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है। मीराबाई गाती है, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय कर। राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला सा। मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासो। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो निरख परख गुण गासो। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासो, राणा जी रूठे तो मन काय करसी। कितना सुंदर भाव है। अरे ये संसार रूठेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? संबंध कम होंगे। लेकिन संसार बनाने वाला रूठ गया तो कहां जाएंगे हम? वास्तव में जो दुख संसार का है वो दुख हमें तब तक ही लगता है जब तक हम कृष्णाश्रित नहीं होते। कृष्णाश्रित व्यक्ति के लिए ये संसार के दुख दुख नहीं होते। उसका दुख क्या है पता है? बताओ, हरी चर्चा 2 ही दिन की हो रही थी, आज बारिश हो गई, हम पहुंच ही नहीं पाए, कई लोग आ ही नहीं पाए, आज घर ही रह गए। ये उनके लिए इतना बड़ा विषाद बन गया कि वो रो रो के परेशान। कोई यूएस में है, अब इतने फोन आए कि आप यूएस आ जाइए। मैंने कहा तुम कनाडा से यूएस से यहाँ आ जाओ। कितने लोग आए यूएस से? यहाँ पे देखो कितने सारे लोग आए हैं, ये यूएस से कथा सुनने आए। अब कई लोग ऐसे हैं जो यूएस से नहीं आ पाए, उनके लिए ये बहुत बड़ा कष्ट है। बोले कि अब पूरे साल हम दुखी रहेंगे कि कितने पास आके भी हम कथा सुनने नहीं जा पाए। मतलब अब समझ रहे हैं कि कृष्णाश्रित व्यक्ति के दुख का कारण क्या है? कथा ना सुन पाना, वृंदावन ना जा पाना, सेवा ना कर पाना, नाम जप ना कर पाना, ठाकुर जी के उत्सव ना कर पाना, उसके लिए वही दुख हो जाता है। उसके लिए फिर संसार के दुख दुख नहीं है। वो समझ जाता है, उसको इतनी ज्यादा स्पष्टीकरण हो जाता है कि संसार में कष्ट तो जीवन में आना है। उस कष्ट से इतना वो विचलित नहीं होता। उसको विचलित करता है तो केवल और केवल ये कि मैं योग्य होते हुए भी सुन नहीं पा रहा, जा नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहा। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपद, विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। एक हरिपाल नाम के भक्त की कथा है, ध्यान से सुनना।
एक हरिपाल नाम के भक्त हुए। उन्होंने अपने माता पिता से कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तो माता पिता ने कहा जीवन भर ऐसे ही रहोगे? बोले कि हाँ, मैं विवाह करूंगा तो ऐसी कन्या से करूंगा जो भगवत परायण हो, खूब भजन करते, कीर्तन करते, कथा सुनते, संपन्न परिवार से थे हरिपाल जी। वही बात है ना, ठाकुर जी ढूंढ के लाते हैं फिर ऐसों के लिए। एक पास के गांव में एक और संपन्न परिवार की बेटी थी। उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो रोज 1000 महात्माओं को भोजन कराता हूं, रोज 1000 वैष्णवों की सेवा करता हूं। किसी ने ये बात जाके हरिपाल जी को, तेरे लायक लड़की मिल गई है। बोले कहां? पास के गांव में एक कन्या है, उसने अपने माता पिता से कहा है कि 1000 संतों को, वैष्णवों को भोजन कराने वाला लड़का होगा, उसी से ब्याह करूंगी। हरिपाल जी बोले तो बहुत बढ़िया है, अब आप घर पे बात करके हमारा ब्याह कराओ। ऐसी भगवत परायण कन्या ही चाहिए थी मुझे। हरिपाल जी का ब्याह हो गया। पत्नी ने पहले दिन ही कह दिया था कि शर्त याद है? बोले कि बिल्कुल याद है, आप निश्चिंत रहो। ब्याह के अगले दिन से ही 1000 संतों का भोजन बनता है और आसपास के राहगीर और यात्रा में जाने वाले संतों को बुलाते थे। प्रेम से बाप करते 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 10 साल बीत गए। हरपाल जी कोई काम नहीं करते थे। परिवार के पुस्तों ने जो जमा करके रखी थी पूंजी, उसी से ही सेवा कर रहे थे संतों की। 10-11 साल में स्थिति ये हो गई कि जो धन था वो घटने लगा और आप उधार लेने लगे। बाजार में जाके उधार दे दीजिए, क्यों? संत सेवा करनी। एक समय ऐसा आया कि अब इनको उधार देना भी बंद हो गया, क्यों? पुराना चुकाया ही नहीं था। लेकिन संत सेवा चलनी चाहिए। पत्नी से बोले देवी घर में सारा धन खर्च हो गया है, उधार भी इतना हो गया कि अब हमको कोई उधार नहीं दे रहा। पत्नी बोली चाहे 12 साल हो गए हो शादी को, मैंने इसी शर्त पर शादी की थी कि आप रोज संत सेवा करेंगे, कैसे भी करिए, हमारे घर में रोज संत आने चाहिए। और इतने प्रचार हो गया था हरिपाल जी के कि अब 1000 संत नहीं, 1500, 2-2000 संत आते थे रोज। हरिपाल जी बोले क्या करूं? एक दिन रात्रि में बैठ करके इन्होंने अपने गांव के बड़े बड़े सेठों की लिस्ट बनाई, जो ना कभी दान करते, ना कभी पुण्य करते, ना कभी कथा सुनते, ना कभी मंदिर जाते। और इन्होंने सोचा कि अब इनके यहां चोरी करूंगा। और चोरी धन की नहीं, राशन की, दाल, आटा, चावल, सूखी सामग्री, रसोई से चोरी करते थे। और उन्हीं के यहां से करते थे जो भक्ति भजन नहीं करते। कुछ दिन अपने गांव में की, फिर पास के गांव में भी देखने लगे, ढूंढते कौन भजन नहीं करता, कौन मंदिर नहीं जाता, उसके घर को चुन के वहां से चोरी करके लाते राशन, और उस राशन को बना के बढ़िया संतों को पवाते। धीरे 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 कुछ साल में प्रचार हो गया कि एक बहुत बड़ा डकैत है, उसका नाम है हरपाल। लोगों के घर के राशन चुरा लेता है, और ऐसा चुराता है, अब 1000-1500 संतों को पवाना है, इतना राशन थोड़ी होता है घरों में, तो पूरा पूरा ही खाली कर देते थे। 1-2 घरों का लेके जाते, तब जाके 1000 संतों का प्रसाद बनता था। आप लोग नहीं करना है ऐसा, यहां कर भी नहीं पाओगे। लेकिन मतलब एक बात है कि व्यक्ति जब भगवत परायण हो जाता है ना, फिर संसार के विषय, कष्ट आदि से उसको फर्क नहीं पड़ता। तो इसको दूसरे रूप में लीजिएगा, इस रूप में मत ले जाना जैसे हरपाल जी कर रहे हैं। तो अब तो आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि एक जंगल में एक रास्ता था जो 2 गांव को जोड़ता था, वहां आप छुप करके बैठते थे, और जो भी राह निकलता हुआ व्यक्ति आता था उसको आप रोक करके लूट लेते थे। उसके गहने आदि, पैसे आदि अब लूटने लगे, उससे राशन खरीद के संत सेवा करते थे। एक दिन ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे बैठे बैठे वैकुंठ में। लक्ष्मी जी बोली बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? बोले एक मेरा भक्त है, पता है क्या करता है? बोले क्या करता है? संत सेवा के लिए लोगों के घर में जाके राशन चुराता है, और राशन नहीं मिलता तो लोगों की अंगूठी, सोने की सामग्री चुरा लेता है, और उसको बेच के राशन खरीद के संतों की सेवा में लगाता है। अपने लिए कुछ नहीं करता, लेकिन देखो इसका तरीका, चोरी करके करता है। तो रुक्मणी जी बोली तो आप क्या सोच रहे हैं? बोले मैं सोच रहा हूं कि मैं ही एक सेठ बन के जाऊं, थोड़ा अपनी चोरी करवा के आऊं इससे। लक्ष्मी जी बोली मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। नहीं नहीं तुम मत चलो। नहीं नहीं मैं भी चलूंगी, मैं भी सेठानी बन के चलूंगी। और महाराज ठाकुर जी बढ़िया चौड़ी चौड़ी मूंछें रखी हैं, ऊपर सुंदर पाग पहनी है, और कानों में बढ़िया सुंदर स्वर्ण के कुंडल पहने हैं, गले में खूब सारी स्वर्ण की मालाएं पहनी हैं, हाथ में मोटे मोटे स्वर्ण के कड़ूला पहने हैं, और बिल्कुल जैसे सेठ होते हैं, हाथ में बैत लेके पेट निकाल के बाहर, और बिल्कुल सिल्क की धोती, सिल्क की कुर्ता, जैसे सेठ जी का स्वरूप होता है वैसे ही बन गए ठाकुर जी। रुक्मणी जी भी थोड़ी वृद्ध सी, और खूब सारे गहने, हाथों में अंगूठियां पहन के वो भी एक सेठानी बन गई। दोनों आए, जैसे ही निकलने लगे उसी रास्ते से जहां हरपाल जी खड़े होते थे, तो हरपाल जी देखे और देख करके बोले वाह ठाकुर जी बड़ी कृपा, ये तो कम से कम आगामी 10-20 साल की योजना आ रही है पूरी, ये तो पूरा लूट लूंगा मैं इसको, फिर 10-20 साल मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, इतना गहना गए।
तो सामने से आ रहे थे, तो ठाकुर जी सेठ जी के रूप में और बिल्कुल ऐसे बैठ कांप रहे हैं और बोले अरे भैया सुनो तो। बोले हाँ बताओ। बोले हमको ना दूसरे गांव में जाना है। बोले अच्छा, हमने सुना है यहाँ पर एक बहुत बड़ा डकैत रहता है, उसका नाम हरपाल है। हरपाल जी से ही बोल रहे हैं ठाकुर जी। हरपाल जी बोले अच्छा, उससे भैया तुम हमको बचा लो, इसके बदले में तुम जो कहोगे वो हम तुमको देंगे। हरपाल जी बोले बहुत बढ़िया है, ऐसा बढ़िया शिकार फंसा है। तो हरपाल जी बोले तो फिर एक काम कीजिए। बोले क्या? मेरे यहाँ रोज 1000 संतों का भोजन होता है, तो आप पहले कुछ राशि दे दीजिए, मैं राशन खरीद के पत्नी को दे आऊं, मैं चलूंगा आपके साथ, ये जंगल पार करवाऊंगा। वो हरपाल मुझसे डरता है, मैं पल्ली पार करके आऊंगा आपको। ठाकुर जी ने तुरंत रुक्मणी जी को इशारा दिया कुछ दो। रुक्मणी जी ने कुछ सोने की मोहर दे दी। तो हरपाल जी बोले आप 10 मिनट रुको, हम बस राशन दिया है क्योंकि संतों का जमावड़ा घर आ गया, वे पालेंगे, इतनी देर में आपको छोड़ के आ जाऊंगा। दौड़ करके गए, राशन खरीद के पत्नी को दिया, पत्नी से कहा बढ़िया जमाओ, और सुनो अब संतों से कहना अब इतनी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, आगामी 10-20 साल की योजना मिल गई है, मैं अभी लेके आता हूं। उस दिन की व्यवस्था करके हरपाल जी दौड़े दौड़े आए। सेठ जी का आओ आओ मेरे पीछे पीछे चलना। बिल्कुल ठाकुर जी चल रहे हैं पीछे, रुक्मणी जी चल रही हैं। चलते चलते जैसे ही विहंगम जंगल आया, बिल्कुल चारों तरफ से पेड़ पौधे हैं और बिल्कुल थर थर कांप रहे थे ठाकुर जी और रुक्मणी जी। बोले हरपाल नहीं आ जाए, हरपाल नहीं आ जाए। इतने में ही सामने हरपाल सीधा खड़ा हुआ, मूंछों पे ताव देकर के अपनी स्वापी रखी नीचे और तुरंत तलवार, चलाता नहीं था लेकिन दिखाई। सेठ जी बोले भैया ये क्या कर रहे हो? बोले मैं ही हरपाल हूं, बहुत सोना पहन करके चल रहा है और तुम दोनों का ये पूरा स्वरूप और इतने सारी सामग्री देख करके, अरे महाराज संतों की खूब सेवा होगी, उतार करके धरो सब स्वापी में। अरे भैया तुम ही हरपाल थे क्या? बोले हाँ। ठाकुर जी थर थर कांप रहे हैं, अपनी अंगूठी उतार रहे हैं, कानों के कुंडल उतार रहे हैं। तो रुक्मणी जी कह रही हैं दशानन रावण को मारने में नहीं कांपते आप, कंस का वध करने में, इसके आगे इतने कांप क्यों रहे हैं? बोले वे सब तो दुष्ट राक्षस थे, ये तो मेरा भक्त है। सब कुछ उतार उतार के दिया। अब हरपाल ढूंढ ढूंढ करके ये भी उतारो, इसको भी रखो, ये भी उतारो, इसको भी, जूती में भी सोना लगा, ये भी उतार के धरो यहाँ पे। सेठानी जी आप क्यों खड़ी, आप भी उतारो। रुक्मणी जी बोली मैं भी उतारू। ठाकुर जी बोले और नहीं तो क्या, अकेले लुटेंगे हम, लुटाओ। रुक्मणी जी भी अपनी सब सामग्री उतार उतार के दे रही थी, लेकिन ठाकुर जी ने एक लीला की, सब दे दिया रुक्मणी जी ने, ठाकुर जी ने, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली में एक अंगूठी पहनी, वो जानबूझ के अंगूठी इतनी टाइट थी कि वो निकल नहीं रही थी। और ठाकुर जी ऐसे हाथ छुपा के खड़े, भैया हमने सब दे दिया, अब हमको छोड़ दो, कुछ रह तो नहीं गया? बोले नहीं रह गया। दिखाओ तो जरा अपने हाथ आगे करो। ठाकुर जी ने ऐसे हाथ आगे, बोले अंगूठी क्यों नहीं उतारी है? बोले भैया ये बहुत बहुत कड़ी है, निकल ही नहीं रही है, देखो। तो हरपाल निकालने लगा, खूब जोर जोर से खींचे। तो हरपाल जी बोले अंगूठी नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि कम से कम इतना धन है कि 1 साल की सेवा तो इसी से हो जाएगी। कहां है मेरी चक्कू, कहां है? चक्कू लेकर के ठाकुर जी की उंगली काटने की स्थिति में जब आया, शंख चक्र गदा पर धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए और रुक्मणी जी अपने रूप में प्रकट हो गई। ठाकुर जी ने हरपाल जी को हृदय से लगाया। हरपाल जी तो घबरा गए जब ठाकुर जी को देखा। इतनी देर से आपको लूट रहा था मैं, अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मेरे सर्वस्व, मेरे परमात्मा मेरे सामने आ गए और मैं लूटने में व्यस्त था। नाथ मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, चरणों में गिर गए। ठाकुर जी ने उठा के हृदय से लगाया, बोले तुमने कुछ अपराध नहीं। अरे मैंने कितनों की चोरी की, मैंने कितनों के गलत का, आज मैंने आपको लूट लिया, इससे बुरा मैं और क्या करूंगा? ठाकुर जी ने कहा उद्देश्य अपना नहीं था तुम्हारा, उद्देश्य संत सेवा, वैष्णव सेवा, मेरे जनों की सेवा थी, इसलिए उसमें दोष नहीं लगता। और तुमने उन लोगों का धन चुराया जो कभी भजन नहीं करते, जो कभी कथा नहीं सुनते, कभी मंदिर नहीं जाते। अरे हरपाल तुमने उनकी चोरी करके संत सेवा करा के, बल्कि उनके धन से उनका ही उद्धार कर दिया। वे सब वैकुंठ जाएंगे तुम्हारे कारण। क्यों? उनका धन तो कभी सेवा में लगा नहीं, तुमने लगाया। देख करके बड़े राजी हो रहे हैं। हरपाल जी बोले नाथ मुझे दर्शन दे दिया आपने, लेकिन जिसकी कृपा से आज मुझे आपके दर्शन हुए, मेरी पत्नी जिसने नियम लिया था, उसको तो दर्शन दो। ठाकुर जी बोले ठीक है हम चलते हैं। और दोनों लाली लाला बन गए, रुक्मणी जी और ठाकुर जी, गोद में बैठ करके गए। और वहां उनकी पत्नी ने हरपाल जी की गोद में दोनों बालकों को देख के पूछा ये दोनों कौन हैं? बोले कि दिव्य दृष्टि से देखो, जब प्रणाम करते हुए देखा तो साक्षात भगवान ही गोदी में बैठ करके आए थे। हरपाल जी और उनकी पत्नी दोनों पर कृपा करके ठाकुर जी अपने संग ले गए। अब इससे चोरी मत सीखना, इससे गलत मत सीखना, पर इससे ये चीज सीखना कि हमारा उद्देश्य क्या है। कई लोग ऐसे हैं संसार में, वो सुबह उठते ही केवल इसलिए हैं कि मुझे खुद को खिलाना है, खुद को ठीक रखना है, खुद को संवारना है, खुद के लिए ये करना है, खुद। जब तक ये चलेगा आपको संसार के दुख सताते ही रहेंगे।
जिस दिन आपका पूरा दिन ठाकुर जी के लिए अर्पित हो जाएगा। हम काम भी इसलिए कर रहे हैं कि धन कमा के इनकी सेवा कर सकें, हम जॉब भी इसलिए कर रहे हैं ताकि उससे मिलने वाले धन से हम ठाकुर जी आपका भवन बना सकें, हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि इन सबसे भारत जाने में कभी हमको रुकावट ना आवे, इतना धन इकट्ठा हो जाए, जब मन चाहे तब इंडिया चले जाएं, जब मन चाहे तब कथा सुन लें। ये सब नाथ हम इसलिए कर, मतलब आपका खाना पीना कमाना सब कुछ किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। फिर आपको संसार के दुख आएंगे भी तो पता नहीं चलेगा, संसार के विषाद होंगे भी तो भी पता नहीं चलेगा, सब मंगल में हो जाएगा। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी से ठानी है, ये तो जाने दुनिया सारी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी से ठानी है, सांवरियो है सेठ। जब सेठ आपके ठाकुर जी हो जाएंगे फिर संसार के कष्ट विषाद आएंगे भी जीवन में तो आपको परेशान नहीं करेंगे। भक्तिमती मीराबाई गाती हैं, उनका सब कुछ ठाकुर जी है। श्याम मने चाकर राखो जी, मुझे नौकरी दे दीजिए अपने यहां, क्यों? चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन री कुंज गलिन में हरि री लीला गासू, श्याम मने चाकर राखो जी, हरि जी मने चाकर राखो जी। थे कि वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे कि वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे कि वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे कि वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। अरे पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो जे, हाँ पैरण लागे सांवरो जे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं। हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी, आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। थे कि वो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं, थे कि वो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं, थे कि वो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं, थे कि वो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं। अरे पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो। मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी।
जाऊं रे मैं तो बुझा उठा के मोहन हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मेरा देख करके ऐसा लगता है कि ठाकुर जी आ ही जाएंगे बस। भैया पीछे वाले भी बैठे बैठे भुजा उठा के बुलाते रहो। हे मोहन हे गिरधर हे मोहन आओ सही गिरधर आओ सही माधव रे मंदिर में मेरा बस जाऊं रे मैं तो नैना में बस जाऊं रे मैं तो नैना में बस जाऊं रे मैं तो नैना में बस जाऊं रे हे मोहन हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मेरा भैया खड़ी आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मेरा भैया खड़ी हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मेरा भैया खड़ी आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मेरा भैया खड़ी ओ मैं गिरधर की गिरधर में रो मैं गिरधर की गिरधर में रो मैं गिरधर की गिरधर में रो मैं गिरधर की गिरधर राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल अब भैया एक साल बाद ही मिलेंगे हम आपसे। इस
इसलिए भुजा उठा के आज खूब नाच लो, गा लो खूब प्रेम से। भजो 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बैठ जाओ सब लोग बैठो। हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ये बहन जी क्या लेके खड़ी हैं दिखाओ। नहीं वो क्या लिखा है? नागर नंद जी ना लाल नागर नंद जी ना लाल रास मनता मारी नथनी को नागर। अच्छा यहाँ गुजराती कितने बैठे हैं? हाथ ऊपर करो। सब गुजराती है क्या? और पंजाबी कितने बैठे हैं? वाह भाई वाह। बैठ जाओ। हाँ बिराजो सब लोग बैठो। हाँ साउथ इंडियन कितने हैं? केवल एक नहीं, एक और है। महाराष्ट्र के कितने हैं? भाई ज्यादा तो वोट गुजरात और पंजाब के ही है। हमारे यूपी वाले भी हैं क्या कोई? चलो सब है। और गिरधर लाल जी के प्रेमी कितने हैं ये बताओ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भैया। तो हाँ सब भारत से हैं। भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की। बहुत बढ़िया भैया, बैठो थोड़ी देर और है हमारे पास, थोड़ी बात कर लें। अच्छा अभी बैठ जाओ सब लोग। हाँ अभी मिलते हैं ना। जय जय। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ जब जीवन में तानपुरा थोड़ा बढ़ा दो भैया। जब जीवन में चलत कृष्ण, उठत कृष्ण, बैठत कृष्ण, नित्य कृष्ण जब हो जाते हैं ना, तो फिर दुख का अनुभव नहीं होता। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, इत कृष्ण उत कृष्ण, जित देखूं उत कृष्ण मायरी। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण। आप जॉब भी ठाकुर जी के लिए कर रहे हो, आप धन भी ठाकुर जी के लिए कमा रहे हो, रसोई भी ठाकुर जी के लिए बना रहे हो। अरे कहां तक कहें, विवाह भी ठाकुर जी के कहने से किया है, संतान भी ठाकुर जी की सेवा के लिए हो रही है। नजर नहीं लगे तो फिर हमारे जैसे हो जाओगे, फिर आप प्रसन्न रहोगे। दुनिया चाहे जो कहे, कोई बुरा कहे, कोई भला कहे, कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, कोई गाली देवे, लेकिन आप प्रसन्न नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका वो उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य हरि चरणारविंदों की प्राप्ति है। व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है, मोटिव होता है, उस मोटिव के रास्ते पर जब वो चलता है, उसी बीच में उसको दुख सुख देने वाली वस्तु आती है और वो मोटिव से ही रिलेटेड होती है। लेकिन उसका मोटिव ही श्री कृष्ण है, तो फिर संसार के जितने भी कष्ट हैं वो उसको दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब मोटिव में है ही नहीं। उद्देश्य ही श्री कृष्ण है। ऐसे श्री उद्देश्य श्री जी को बना लो, उद्देश्य ठाकुर जी को बना लो, और कोई मन में भाव ना रहे।
हम कनाडा में भी इसलिए रह रहे हैं कि डॉलर कमा के उन्हीं की सेवा कर सकें, यहाँ के सिटीजन बन के भी उन्हीं की सेवा कर सकें। यहाँ हम इनसे विवाह भी इसलिए कर रहे हैं कि इनसे विवाह करके हम उनकी और सेवा कर सकें। हम बालक भी इसी भावना से उत्पन्न कर रहे हैं कि वो बालक भी हमको भगवत प्राप्ति कराने वाला हो। जिस दिन सब कुछ कृष्णमय हो जाएगा, आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। अब दुख क्यों होता है? संसार के विषयों को सोच करके विवाह आदि करते हैं, उन्हीं भावों से धन कमाते हैं, उन्हीं भावों से घर बनाते हैं, उन्हीं भावों से विदेश जाते हैं, तो फिर दुख होता है। उद्देश्य श्री कृष्ण बना लीजिए, आपका लक्ष्य श्री कृष्ण बन जाए बस। एक महाराष्ट्र से कितने लोग थे यहाँ पे? वाह, मेरे को बहुत अच्छा लगता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी हमारे श्री पंढरपुर श्री पंढरीनाथ भगवान, विठल भगवान, विठल विठला विठल विठला विठल 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 विठल। आप लोग भारत जाते हैं, भारत में वृंदावन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, द्वारिका जाते हैं। मैं सब जगह निवेदन करता हूं, एक बार मेरे कहे से पंढरपुर जरूर जाइएगा, आपको इतना सुख मिलेगा। ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, इतना सुंदर दर्शन है। तो एक पंढरपुर में एक बहुत सुंदर कथा याद आई, ध्यान से सुनना। कानुपात्रा एक वैश्या थी, नगर वैश्या। उस वैश्या की पुत्री का नाम था कानुपात्रा। तो मां तो वैश्या थी, लेकिन मां ने यह निश्चय किया था कि मैं अपनी बेटी पर अपने कार्य और अपनी जो छवि है वो पढ़ने नहीं दूंगी, इसको ये दूषित काम नहीं करने दूंगी जो मैं कर रही हूं। मजबूरी के कारण मुझे तो करना पड़ा, लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसा नहीं बनने दूंगी। कानुपात्रा धीरे धीरे बड़ी हुई। एक बात तो माननी पड़ेगी बंधुओं कि बच्चों का निर्माण पिता के हाथ में होता है, लेकिन 90% मां के हाथ में होता है। मां जैसा चाहती है बच्चे को बना देती है। मां की इच्छा होगी तो वो वैष्णव बन जाएगा, मां की इच्छा होगी तो भक्त बन जाएगा, मां की इच्छा होगी डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, मां की इच्छा होगी तो जेब कतरा डाकू डकैत भी बन सकता है। पिताजी कहते हैं हमारे, मां के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है बच्चों का। तो कानुपात्रा धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तो मां को चिंता होने लगी कि इसको पता ना चले मैं क्या करती हूं या क्या मेरा व्यवसाय है, वो सब इसको कभी पता ना चले, इसको कभी करने भी नहीं दूंगी। लेकिन जहां वो उसकी मां रहती थी वहां गाना बजाना सब होता रहता था। तो कानुपात्रा भी गाती थी, छोटी सी, कभी नाचती थी। तो गाते नाचते हुए अपनी बेटी को जब देखती थी तो बहुत डांटती थी। तो इनकी बेटी रोती थी कि मेरा नाचने का मन करता है मां, मेरा भी गाने का मन करता है, आप मुझे क्यों रोकती हो? तो मां ने उसको रोकना लगा करके, उसको टोकना लगा करके दूसरा तरीका अपनाया। तो उन्होंने क्या किया, पंढरीनाथ विठल भगवान का एक चित्र दे दिया और कहा जब नाचने का मन हो इनके सामने नाचो, जब गाने का मन हो इनके सामने गा दो, और दुनिया में कोई भी आ जाए उसके सामने ना नाचना है ना गाना है। तो कानुपात्रा ये बात मान गई, नाचने गाने का उसका मन होता था। तो पंढरीनाथ भगवान का एक चित्र था, उसी के आगे नाचती थी, छोटी सी कानू। धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मां से पूछती है, मां पूरी रात में अकेली रहती हूँ, डर लगता है, आप मुझे भी ले चला करो साथ में। तो मां बोलती कि तेरे नगर में ना बहुत सारे भूत प्रेत हैं, मैं उनको भगाने जाती हूँ, चलेगी? तो भूत प्रेत का नाम सुनकर बोलती नहीं मैं अकेली रह लूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे करके मां बचाई रखी कानू को। धीरे धीरे कानुपात्रा बड़ी हो गई, रूप सुंदर, और उसके रूप के कारण अब वो जब भी घर से निकलती है पूरा नगर उसको देखता है, और मां उसको छुपाती है कि किसी की बुरी नजर ना लगे। और क्योंकि मैं कलंकित हूं, मैं वैश्या हूं, तो सब लोग मेरे पुत्री को भी उसी भाव से ही देखेंगे, और मैं नहीं चाहती कि वो इसके साथ हो कभी। संसार बहुत विचित्र है बंधु। कई बार हम लोगों के जीवन में होने वाली बातें, हम लोगों के जीवन में होने वाली एक छोटी सी चूक व्यक्ति की चाय का बिस्किट बन जाती है। व्यक्ति बिस्किट खाना भूल जाता है, चाय पीता है, आपको ही बिस्किट बना के खाता है। अरे वो ब्रैम्पटन में रहते हैं, सुना उनके बारे में, ऐसा ऐसा सुनने में आया, मिसेस सागा वाले ऐसा ऐसा कर रहे हैं। ओ महाराज 200 300 किलोमीटर के सफर पूरे हो जाते हैं आपकी बातों में। संसार बहुत विचित्र है। कानुपात्रा की पुत्री को भी लोग, उस वैश्या की पुत्री कानू को भी सब लोग उसी दृष्टि से देखने लगे, लेकिन मां उसको बचा करके रखती है, कभी घर से बाहर नहीं जाने देती। एक दिन कानू बोलती, मां ये जिनका चित्र है ये कहीं तो प्रत्यक्ष बैठे होंगे, मैं दर्शन तो करूं। बोले तू इनमें ही कर ले, तू बाहर मत जा, बाहर दुनिया बहुत गंदी है, तू यहीं रह ले। लोग बागों से तो बचा लिया, लेकिन एक दिन कानुपात्रा का स्वरूप नगर के राजा ने देख लिया, और राजा यदि कुछ चाह ले उसको हासिल करता है।
राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, वो एक सुंदर सी कन्या दिखी थी हमको ऊपर, वो कौन है? बोले कि वो एक नगर वेश्या है, उसकी बेटी है कानू। अच्छा, एक काम करो, उसको बंदी बना करके लाओ, हमारे राज्य में रहेगी, हमारी सेवा में रहेगी वो। सैनिक तो ये सोच ही रहे थे कि उसकी माँ बहुत छुपा के रखती है, बढ़िया है, उसके कारण निकलेगी, सबको देखेगी, लोगों की गंदी सोच। लेकिन देखो ठाकुर जी कहां कहां किस किस की कैसे कैसे रक्षा करते हैं। कानू के घर पहुंच गए सब सैनिक और जाके बताया, बोले राजा का मन आ गया है आपकी बेटी पर। वो वैश्या रोने लगी, बोले कि मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और मैं उसको अपनी जैसी नहीं बनाना चाहती, आप कृपा करके इसका जीवन तो शुद्ध रहने दो, पवित्र रहने दो। सैनिकों ने कहा कि तू नहीं मानेगी तो तेरा वध करके ले जाएंगे, क्योंकि राजा को हमको इसको ले जाके देना है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और जबरदस्ती कानू को ले जाने लगे। अपनी मां से दूर हो गई, रोती बिलखती कानू पात्रा उसको ले गए राजा के पास। राजा ने जैसे ही उसको देखा, सुंदर तो बहुत थी, रुदन करती हुई देख के बोले क्या बात है? बोले कि मैं सब कुछ छोड़ के आपकी सेवा में आ रही हूं, मेरी अंतिम इच्छा तो पूरी कर देंगे आप। बोले क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले मैंने कभी पंढरीनाथ का दर्शन नहीं किया, कभी विट्ठल भगवान का दर्शन नहीं किया, एक बार आप चाह जाएंगे तो हो जाएगा, मुझे एक बार पंढरपुर भेज दीजिए, मैं विट्ठल का दर्शन करके फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। कानुपत्रा ने कहा। राजा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, 2-4 दिन और प्रतीक्षा कर लेंगे हम। सैनिकों से कहा जाओ लेकर के, तो सैनिकों ने कहा इसको मंदिर में नहीं घुसने देंगे, वैश्या की बेटी है ये। बोले हम राजा हैं, हमारी आज्ञा है, पंडित जी को पुजारी जी को बोलना हमने आज्ञा दे करके भेजा है, इसको दर्शन कराएं। और पहली बार कानू पात्रा अपने जीवन में पंढरपुर जा रही है और रोते बिलखते हुए जा रही है। जैसे ही पहुंची मंदिर में, ठाड़े हैं ठाकुर जी कमर पर हाथ धर के। आज भी प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है उनके चरण छूने का, सब गर्भगृह में अंदर जाते हैं, चरण छूते हैं ठाकुर जी के। जैसे ही कानू पात्रा ठाकुर जी के आगे पहुंची, तब उनका एक मराठी में अभंग है, वो तो मुझे याद नहीं है, पर एक सूरदास जी की पंक्ति उन्हीं से मिलती जुलती थी। लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी द्रौपद की, जैसी लाज राखी द्रौपद की, होन ना दीनी उघारी, होन ना दीनी उघारी, जैसी लाज राखी द्रौपद की, जैसी लाज राखी द्रौपद की, होन ना दीनी उघारी, होन ना दीनी उघारी, खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके, दुशासन पछधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, ओ लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, भारत युद्ध मझारी, भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हाँ क्यों, सारथी हो सारथी हो के रथ को हाँ क्यों, सारथी हो के रथ को हाँ क्यों, चक्र सुदर्शन धारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो
गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी। कभी कभी बंधुओं देखो, वैसे तो जिद नहीं करनी चाहिए ठाकुर जी से, जीवन जैसा चल रहा है सब कृपा है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये भी तो बहुत ज्यादा ही कर देते हैं। इतना ज्यादा तो रोलर कोस्टर की आदत नहीं है ना हमको, कभी बहुत ज्यादा ही हो जाए तब ये सूरदास जी का पद गा दिया करो ठाकुर जी के आगे। तो नाथ, जब तक सब कुछ उथल पुथल चल रही थी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं आपका भजन फिर भी कर पा रहा था, मैं कथा फिर भी सुन पा रहा था। पर अब इतनी अति हो गई है कि मैं भजन भी नहीं कर पा रहा हूं, कथा भी नहीं सुन पा रहा हूं, सेवा भी नहीं कर पा रहा हूं। अब इसको रोको, आपसे दूर हो रहा हूं मैं, अब मुझसे सहन नहीं होगा नाथ, इसको बंद करो। तब बस एक बार ये पद गा दो और फिर अंत में भी यही कह दो जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद भी लगता है कि कुछ और करना रह गया हो तो कर लीजिए, आपसे हम कहां जीत पाएंगे। लेकिन बंधु एक बात याद रखना, ठाकुर जी कभी बुरा नहीं चाहते हमारे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे ठाकुर जी से बोलते हैं, इतना बड़ा पाप तो नहीं किया था मैंने कि आपने मुझे रोम रोम में बाण लगाया, इतना बड़ा पापी तो नहीं था मैं। ठाकुर जी कहते हैं, भीष्म पितामह ये बात मुझसे कभी मत कहना कि तुम पापी नहीं हो, या तुम इतने बड़े पापी नहीं, या तुम बहुत दूध के धुले हो, क्योंकि व्यक्ति कैसा है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, और मैं कौन से जन्म के कर्म कब भुगवाता हूं ये भी मेरे ऊपर डिपेंड करता है। भीष्म पितामह कहते हैं, जन्मों के कर्म, मैं 100 जन्मों का याद है मुझे, मैंने कोई इतना बड़ा पाप नहीं किया कि मुझे बाणों की सैया पर लेटना पड़े। भगवान बोले 101वां जन्म याद है? भीष्म पितामह बोले नहीं, 100 जन्म याद है, 101वां याद नहीं है। तो भगवान बोले 101वां ही भोग रहे हो, एंड डोंट आर्ग्यू विद मी। और ये ठाकुर जी का सच में डायलॉग है। वो कहते हैं जो हो रहा है होने दो, ज्यादा हाथ पैर फेंको नहीं और ज्यादा विचलित हो नहीं। तुम्हारे कर्म कौन से कहां के कैसे मुझे एडजस्ट मैं कर रहा हूं उनको, तो इसलिए होने दो उनको। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसका फल कब देना है कैसे देना है ये इनका अधिकार है। आज मैं आप सबके बीच में कथा सुना रहा हूं, ये मेरे कौन से जन्म का पुण्य का फल है मैं आज कह रहा हूं, मुझे नहीं पता। कल को मेरे साथ कुछ अगर गड़बड़ हो तो ना जाने कौन से जन्म के कर्म के फल के कारण वो होगा, ये भी मुझे नहीं पता। इसलिए जो मिल रहा है स्वीकार करो। लेकिन जब अति हो जाए, अति में किसको मानता हूं? अति में उसको मानता हूं जिसके कारण ठाकुर जी से दूर होने लग जाओ। जब अति हो तब कहना है, लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी। और एक पद और है सूरदास जी का, मानो कानू पात्रा खड़ी है ठाकुर जी के आगे और सोच रही है कि नाथ आप पहली बार मुझे दिखे हो, आज का दिन मेरे लिए बहुत मंगल है कि मैं आपको पहली बार दिखी हूं, लेकिन अगले ही क्षण मेरे साथ क्या होने वाला है। अपनी मां से दूर एक राजा के यहां दासी बनकर के जीवन भर रहूंगी, क्या क्या मेरे साथ होगा मुझे नहीं पता। लेकिन नाथ, मटका यदि खराब बना है ना तो इसमें मटके का दोष नहीं है। मटके के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है तो इसमें मटके का दोष नहीं, मटका बनाने वाले का दोष है। मैं आपकी हूं, आपके चरणों की दासी हूं। यदि मेरे साथ कुछ अनित हुआ, मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो नाथ आपकी लाज जाएगी। यह भी सूरदास जी का पद है। जब बहुत अति हो जाए तो इस पद को भी गा दिया करो। क्या है? प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। अरे मैं प्योर कैनेडियन होता, कभी मंदिर जाने वाला नहीं, कभी भक्ति करने वाला नहीं, कथा सुनने वाला नहीं, उसके बाद यदि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा होता तो मेरी लाज जा रही होती। लेकिन मैं कृष्ण जपता हूं, मैं राधा जपता हूं, मैं कंठी पहनता हूं, मैं एकादशी करता हूं, मैं कथा सुनता हूं, मैं वृंदावन जाता हूं, मैं रज लगाता हूं, इसके बाद यदि मेरे साथ कुछ होगा तो नाथ मेरी नहीं बिगड़ेगी, मेरे स्वामी की लाज जाएगी। क्योंकि मैं आपके आश्रम में, हमारे माई श्यामा जी को जिनके ऊपर किशोरी जी बैठी है उनके साथ कुछ गड़बड़ होगा तो हे श्री जी, लोग बाग कहेंगे तिलक लगाता था, माला जपता था, एकादशी करता था, कथा सुनता था, फिर भी ऐसा हुआ इसके साथ, आपकी लाज जाएगी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। मोपति पांच पांच के तुम पति, मोपति पांच। कौन पांच पति?
पति किसको कहते हैं? जिसके अधीन हम रहे उसको पति कहते हैं। पहली पति आंख, दूसरी नाक, तीसरी जीभ, चौथे कान और पांचवी त्वचा। ये पंच इंद्रियां इन्हीं के अधीन रहते हैं। आंख कहती है नायग्रा फॉल दिखा के लाओ तो रात में भागते हैं। जीभ कहती है टमाटर लेके चलो 2 मिनट में भागते हैं। नासिका कहती है कि वो वाला परफ्यूम सूंघाओ तो उसको सूंघने जाते हैं। त्वचा कहती है ये स्पर्श कराओ तो उस स्पर्श के लिए भागते हैं। जीभ कहती है कि ऐसा खिलाओ तो वो खिलाने जाते हैं। कान कहते हैं कि अमुक नाम का कोई आया है उल्टा सीधा गाने वाला टोरंटो में, उसको सुनाओ, सुनने जाते हैं। हम इन पांचों के अधीन हैं। लेकिन सूरदास जी क्या कह रहे हैं? वैसे तो ये द्रौपदी का पद है, पर मोपति पांच, पांच के तुम पति, सोपति काहे बिसारी। सूरदास पाछे पछतइयो, सूरदास पाछे पछतइयो, जब मुहे देख उघारी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी। कानुपत्रा कह रही है, हे विठोबा मैं आपकी हूं, बचपन से मैं आपके आगे नृत्य करती हूं, आपको गाना सुनाती हूं, आपकी ही हूं। आज जीवन में पहली बार आपको देख रही हूं नाथ। अब आपकी होने के बाद कोई और मुझ पर कुदृष्टि डाले, कोई और मेरे साथ गलत कृत्य करे तो इसमें मेरी लाज नहीं जाएगी, आपकी जाएगी, क्योंकि मैं तो आपकी हूं। और ऐसा कहकर के कानुपत्रा रोने लगी वहां पर। सैनिकों ने कहा जल्दी करो जल्दी करो, तो कानू अपने नेत्र अश्रु जल से भरे हैं। जैसे ही पंढरीनाथ भगवान के चरणों में सिर झुकाती है, एक अश्रुबिंद ठाकुर जी के चरणों में गिरता है, एक दिव्य तेज प्रकट होता है, सबकी आंखें बंद हो जाती हैं और देखते ही देखते कानुपत्रा का शरीर वहीं छूट जाता है और आत्मा श्री विठोबा में विलीन होकर के भगवत धाम की प्राप्ति कर लेती है। शरीर वहीं पड़ा है। सैनिक जन देखते हैं, श्वास देखते हैं, नब्ज देखते हैं, वैद्य के पास ले जाते हैं। वैद्य कहते हैं ये तो पधार गई। प्रसन्न मुद्रा में, आंखों में आंसू भरे थे, मुख पर प्रसन्नता थी। कानुपत्रा भगवत धाम चली गई, नहीं होने दिया अपने आप को किसी और का। श्याम सुंदर की ही रही। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा। भैया ये पद मैं इसलिए गवा रहा हूं, कनाडा में, टोरंटो में, ब्रैम्पटन में लाखों हिंदुस्तानी रहते हैं, लेकिन केवल आप आए हो यहां पर, केवल आपका रजिस्ट्रेशन हो पाया है, केवल आप यहां बैठे हो। कईयों के रजिस्ट्रेशन हुए फिर भी नहीं आ पाए हैं। इसका मतलब क्या है? इस विदेश में रहकर के भी, इतनी अव्यवस्थाएं होते हुए भी, इतने भोग विलासों के बीच में होते हुए भी आप यहां बैठे हो। इसका मतलब आप श्याम सुंदर के हो, उन्हीं के रहिएगा। आपके जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। अब खूब डॉलर कमाओ, खूब काम करो, खूब भागो, खूब दौड़ो, खूब बड़े बड़े घर कमाओ, खूब बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के अमेरिका कनाडा में राज करो महाराज, लेकिन आपका उद्देश्य केवल एक ही होना चाहिए, हरि चरणार बिंदु की प्राप्ति। और उसके लिए जो संभव उपाय हो सके वो करना है आपको। पहले भारत से भागे, विदेश शिफ्ट होना है, ये कागज तैयार करो, ये बनाओ, ये तो पीछे पड़े हैं महाराज। जैसे तैसे वीजा आया तो यहाँ आए, यहाँ करके पीआर अप्लाई किया, फिर कितने साल इधर उधर झोंके खाए, लेबर जॉब की, इधर जॉब की, उधर जॉब की, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, सिटीजन बन गए, ब्याह करने का ब्याह हो गए, बच्चे हो गए। अब क्या चाहिए? सब तो मिल गया। अब तो केवल एक श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जगन्नाथ चकानन, जगन्नाथ जगन्नाथ चकानन चकानन। नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, न संभाले तो हमें कौन संभाले। पिताजी कह रहे हैं कि मैं श्रोताओं के संग ही बैठ जाता हूँ, लेकिन आपके दर्शन सबको होंगे, आप मंच पे विराजें और सबरे भक्ति पथिक ने दिखाई दो। 2 दिना में काशी को आप लोगों ने। जगन्नाथ
चकानैन जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु मेरे प्रभु हमारे प्रभु सबके प्रभु, ऊंचे स्वर में गाओ। मेरे प्रभु हमारे प्रभु जगत प्रभु इस सबके प्रभु प्यारे प्रभु मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले बुझाओ उठा के गाओ। तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु हमारे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वाले तू न संभाले तो कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बैठो विराजो 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 सब लोग बैठ जाओ। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे हो हमारे रहे। दो प्रकार की कृपाएं होती हैं ठाकुर जी की, अनुकूल कृपा और प्रतिकूल कृपा। माता पिता का भी बालक के प्रति दोनों व्यवहार होता है, अनुकूल प्रतिकूल। लेकिन आप लोग देखेंगे अधिकतर बिगड़े हुए बालक वो होते हैं जिनके माता पिता अनुकूल बातें करते हैं। जैसे बच्चा कहे कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तुरंत आइसक्रीम खिला लाए। बच्चा कहे मुझे आइस कैप पीनी है, तुरंत पिला लाए टिम होटल ले जाके। बच्चा कहे कि मुझे ये खाना है, पिज्जा खाना, तुरंत पिज्जा ऑर्डर कर दे। तुरंत बालकों की बात मानने वाले बच्चों को वो अच्छे तो बहुत लगते हैं माता पिता, क्यों? अनुकूल हैं, सारी बातें मानते हैं हमारी। लेकिन ऐसे बालक बिगड़ते बहुत जल्दी, 99% बिगड़ जाते हैं। लेकिन कई माता पिता प्रतिकूल होते हैं। बालक कहे आइसक्रीम खानी है, कान पकड़ करके दो धरते हैं, दूध पी चुपचाप, आइसक्रीम खानी है। पहले तो ऐसा होता था कि अमेरिका कनाडा में माता पिता थोड़ा अगर धर दें तो बच्चे फोन कर देते पुलिस को। अब होता है कि नहीं? अभी भी होता है। फोन कनेक्शन काट दो, बच्चों को फोन ही मत मिलाने दो। हमारे शास्त्रों में आज्ञा है, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। बालकों को थोड़ी थोड़ी ताड़ना करनी चाहिए इन देशों में। इसीलिए बच्चे जो हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, वो बिगड़े हुए ही होते हैं, कभी सीधे मुंह बातें नहीं करते। छोटे छोटे बच्चों के मुंह से गालियां सुन लो, गंदी गंदी बोलते रहते हैं। अंग्रेज बच्चे मिल जाते हैं कभी, उसको देख के हम तो भाई हाय राधे राधे, पता नहीं क्या बोल के जाता है। विचित्र है। क्यों? अनुकूल माता पिता ज्यादा है।
ऐसे ही भगवान अनुकूल रहे इसके लिए ज्यादा उपेक्षा मत करो। वो प्रतिकूल होते हैं तो समझिए कृपा है। प्रतिकूल अनुकूल समझ रहे हैं? सब कुछ जैसा आप चाहते हो वैसा चल रहा है, इसका मतलब ठाकुर जी अनुकूल हैं। लेकिन जैसा आप चाहते हो उसमें कभी रुकावट आती है, कभी दिक्कत आती है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, तो इसका मतलब ठाकुर जी की प्रतिकूल कृपा। बालक को फोड़ा हो जाए, माँ उसको लेकर के डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर कस के बांध देता है और फोड़े को सुई लेकर के निकालता है। उस समय वो बालक अपनी माँ को देख के रोता है कि ये मेरी दुश्मन है। क्यों? इतना दर्द दिला रही है मुझे और ये डॉक्टर को बोल ही नहीं रही, डॉक्टर अंकल सुई लगा रहे हैं मुझको। उस समय बालक को लगता है कितनी प्रतिकूल है। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो घाव ठीक हो जाता है, बालक ठीक हो जाता है, तब उसे पता चलती है नहीं ये तो माँ की प्रतिकूलता में अनुकूलता मेरी थी। ऐसे ही ठाकुर जी कभी कभी जीवन में विपत्तियां इसलिए देते हैं क्योंकि वो आवश्यक है। आप उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। इसलिए कर्मण्येवाधिकार अस्ते, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। फल तो वो देंगे जो उनकी इच्छा हो। तो ऐसे सब विषयों पर आज हम चर्चा कर रहे थे। 6 रसों के विषय में कल हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस और युगल रस, इन पर हमने थोड़ी चर्चा की थी। इन्हीं का विस्तार आप लोगों ने सबने सुना था। कल मैंने एक बात कही थी आप सबसे कि मैं आज मिल के जाऊंगा, लेकिन एक दिक्कत है। सुनो तो सही, सुन तो लीजिए हमारी बात। एक बार एक थोड़ी सी बात तो सुनो। नहीं सुनेंगे? ये पियर्सन हॉल वाले जो है ना, ये बोले कि अगर 10:30 से ऊपर टाइम गया तो हम एक्स्ट्रा चार्ज लगाएंगे। आपको थोड़ी देना, मुझे देना पड़ेगा। तो अभी पूज्य गुरुदेव हैं क्या आप तो मिल मिला के भाग जाओगे? डॉलर कौन आएगा इतने? वाह, सब सीखे हुए हो, चतुर हो गए हो सब। तो अभी हाँ अभी करेंगे। अभी आज पूज्य गुरुदेव भगवान आए हैं, 9 बज गए हैं, तो हम पहले आपका थोड़ा सा आश्री वचन श्रवण कर लें, उसके बाद एक भाव गा करके हम विश्राम देंगे। और पूज्य गुरुदेव की कथा अभी चल रही है हिंदू सभा मंदिर में। आज 5वां दिन था कथा का, 2 दिन की कथा और बची है। कल कथा की याद आवे तो वहां चले जाना। वहां पूज्य गुरुदेव भगवान अभी कथा सुनाएंगे 2 दिन और, उसके बाद फिर न्यूयॉर्क जाएंगे और फिर न्यूयॉर्क से एडमिंटन जाएंगे, फिर 3 दिन के लिए एडमिंटन जाएंगे, फिर एडमिंटन के बाद फिर न्यू जर्सी जाएंगे, फिर कैलिफोर्निया जाएंगे। हम अपने जैसे होता तो यह है कि पिता कहते हैं कि हम अपने बिहाफ पे अपने पुत्र को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हम बिहाफ पे तो नहीं बोलूंगा, इतनी हमारी औकात नहीं कि हम ये बात कहें। पर हाँ, आप सब पर ये बहुत बड़ी कृपा है कि इतने दिनों के लिए पूज्य गुरुदेव अभी नॉर्थ अमेरिका में हैं। जहां अवसर मिले वहां कथा सुनने पहुंच जाइएगा। टोरंटो वाले तो अब अमेरिका ही जा पाएंगे, कल 2 दिन सुन लो, या फिर यूएस में न्यू जर्सी न्यूयॉर्क की कथा सुन लेना, नहीं तो एडमिंटन में 3 दिन का सत्र है वहां सुन लेना, नहीं तो कैलिफोर्निया चले, जहां आपका मन करे, नहीं तो बोरिया बिस्तर बांध के भारत आ जाना। 29 अगस्त से अब हम कथा करेंगे। अब ये हमारा आज लास्ट प्रवचन है, इसके बाद सीधे बीच में है, लेकिन वो एक सरप्राइज है सबके लिए, अकिंचन कथा है जो हम पहले करते थे सुबह 4 बजे उठ करके, बिल्कुल एकांत में, कोई आना नहीं, कोई बिल्कुल नदी के तट पे, पहाड़ों पे, ऐसे एक 3 दिन का सत्र है। बाकी अब कथाएं शुरू 29 अगस्त से होंगी और 29 अगस्त से पहली कथा 10 दिन की भक्तमाल है जयपुर में सरस कुंज में, और फिर उसके बाद लगातार कथाओं का क्रम है। बाकी अगले वर्ष बंधुओं 11 से 17 जनवरी प्यारे गिरधर लाल जी का मंगल उत्सव चित्रकूट धाम में हो रहा है। आप कनाडा से जो भी लोग आ सकते हैं जरूर जरूर चित्रकूट पहुंचिएगा। 11 से 17 जनवरी, इस बार बरसाना में हुआ था, बहुत आनंद हुआ। अब की बार चित्रकूट में है, वहां सब आनंद करेंगे। अगले वर्ष डेट नहीं पता हमको हम कब आएंगे, लेकिन आप सब लोग भक्ति पथ से जुड़े रहिएगा। आज हमने आप सबको एक आज्ञा भी दी है, उस आज्ञा का पालन कीजिएगा। सब लोग भक्ति पथ नॉर्थ अमेरिका के माध्यम से यहाँ की कथाएं, कनाडा और अमेरिका में अब हम भक्ति पथ से ही आएंगे, तो इसलिए इनसे जुड़ के अपने आगे की योजनाएं प्रयोजनाओं में सब लोग रहिएगा। अभी पूज्य गुरुदेव के हम थोड़ी देर कुछ वचनामृत सुने, उसके बाद फिर आज के इस सत्र को विराम देंगे। जय श्री कृष्ण। बिल्कुल शांति बनाए रखना सब लोग। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति पथ नॉर्थ अमेरिका के तत्वावधान में चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय जी के मुख से यहाँ 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम रहा और इतनी संख्या में आप सब पधारे। अपनी शुभकामनाएं आपने व्यक्त करी। 2 दिन के इस सत्र में बहुत आनंद रहा। हिंदू सभा देवालय परिषद में हम कथा कर रहे थे। आज हमारे कई शिष्यों का फोन आया, बोले गुरुजी आज तो हम सीधे वहीं जाएंगे। हमने कहा ठीक है। बोले आपकी कथा तो ऑनलाइन फिर सुन लेंगे रात में। लाला की कथा में जाएंगे। हमने के सब पधारो। कलयुग में इससे श्रेष्ठ कुछ है नहीं। न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नवस्वतेदितम पुमान् भवाब्धिम न तरेत स आत्मः। परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की तो मानव जन्म मिला। ये सुलभता से मिल गया पर बड़ा दुर्लभ है। सुलभम सुदुर्लभम। और ये मानव जन्म भवसागर से पार जाने की नौका है, ऐसा भागवत में लिखा है। और इस नौका को चलाने वाले सद्गुरुदेव हैं। भगवान कहते हैं नौका को चलाने वाले सद्गुरुदेव हैं, लेकिन भवसागर भी कोई छोटा मोटा तो नहीं है। तो मयानुकूलेन नवस्वतेरितम। जीव जब प्रयास करता है नाम जप का, भगवान नाम कीर्तन का, सत्संग में रुचि को बढ़ाता है, तो मैं अनुकूल वायु बनकर पीछे से उस नाव को धक्का देता हूं। इतनी सुविधाएं प्राप्त हो जाएं, फिर भी हम भवसागर से पार न हो तो वो आत्महत्या जैसा ही है। ऐसी बड़ी सभा लगी थी, युधिष्ठिर जी बैठे थे, भगवान वेदव्यास भी बैठे। लोगों ने महर्षि वेदव्यास से पूछा, गुरुजी जीवन में आश्चर्य क्या है? हम लोग कई बातों में कहते हैं अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया। ये आश्चर्य क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वेदव्यास जी चुप बैठे रहे। एक आदमी ने हाथ जोड़ करके खड़े होके कहा, जन्म लेना आश्चर्य है? बोलो जन्म तो सूकर कुकर भी लेते हैं, जन्म तो कीट पतंगे भी लेते हैं, ये आश्चर्य नहीं है। तो बोले मरना आश्चर्य है? जब से जन्म लिया तब से जनरेटर चल रहा है बाईं तरफ, 1 सेकंड के लिए भी कभी रुका नहीं। ये अकस्मात रुक जाए, मृत्यु हो जाए तो ये आश्चर्य है? बोले ये भी कोई आश्चर्य नहीं है। काशी जी में मणिकर्णिका घाट है, वहां जाकर के आप लोग देखेंगे 24 घंटे मुर्दे जलते रहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। गंगा जी में जाके नाव में रात के 11 बजे हमने देखा 8-10 मुर्दे, और 8-10 मुर्दे जो है लाइन में खड़े थे। 8-10 मुर्दे नहा रहे थे कि जगह खाली हो तो हम भी चलें। तो मरना कोई आश्चर्य नहीं है। तो फिर धन कमाना कोई आश्चर्य नहीं है। धन तो कोई भी कमाते हैं। तो बोले फिर आप बताइए ना, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? भगवान वेदव्यास ने एक मीठी बात कही कि सुलभम भगवन नाम
जिह्वा च वसवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमत परम। बोले भगवान का नाम बड़ा सुलभ है। मैंने आपसे कहा जय श्री कृष्ण बोलो, आप बोले हम नहीं बोलते। 1500 रुपए तोले आता है। पैसे लगते हैं क्या? हमने कहा राधे राधे बोलो, आपने कहा बाप रे 2500 रुपए भरी, इतना महंगा, हम नहीं बोलेंगे। पैसे लगते हैं क्या? सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी। भगवान का नाम मिलता है फ्री में। बोल ठीक है, नाम तो फ्री में मिलता है, पर नाम को जपने की कोई व्यवस्था मेरे पास नहीं है। बोले जीभ हमारे बस में है। जीभ से हम लोग दुर्वचन बोल सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, भगवान का नाम नहीं जप सकते। तो सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी। भगवान का नाम मिलता है फ्री में, और नाम को जपने वाली जीभ है हमारे बस में, फिर भी लोग नरक में जाते हैं। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। फ्री में मिलने वाले भगवान के नाम को यदि हम अपनी जिह्वा से उच्चारण करें, हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम कलयुग में मुक्ति का इससे सुंदर सरलतम कोई उपाय है ही नहीं। और कितना सुंदर नाम है, भक्ति पथ। भक्ति पथ से हम लोग जुड़ रहे हैं। भक्ति की तीन ही तो धारा है, विश्वास, संबंध और समर्पण। भगवान में विश्वास रखो, भगवान से संबंध जोड़ो, तो मोह नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। और तीसरा है समर्पण। तो भक्ति पथ के भी ये तीन ही सूत्र हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। भक्ति पथ के माध्यम से आप इस भक्ति के पथ पर सब लोग जुड़ रहे हैं। और भक्ति पथ नॉर्थ अमेरिका के तत्वावधान में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ हुआ। लाला की बहुत व्यस्तताएं रहती हैं। भक्तों के द्वारा जो शुभकामना मिलती है ना, वो भी भगवान का ही आशीर्वाद है। आप सब लोग अपनी तरफ से शुभकामना प्रदान करें चिरंजीव इंद्रेश को। ये ऐसे ही संपूर्ण विश्व में वैदिक सनातन धर्म की ध्वजा पताका फहराते रहें। और ऐसे ही विश्व मानव जगत को भक्ति के पथ से जोड़ें, भक्ति के रास्ते से जोड़ें, जिसका परम और चरम लक्ष्य है तस्मात् केना पिपायेन मन कृष्णे निवेशयेत्। अब क्योंकि मेरे तो पुत्र हैं, मेरा शिष्य भी है, तो हमारा आशीर्वाद तो हृदय से रहेगा ही। आप सब लोग भी शुभकामना शीश प्रदान करें। गिरधर लाल की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे। आप इस आंगल देश में रहकर, शांत समंदर पार इस भूमि में रहकर अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए उसको और बढ़ाएं, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना, ऐसी मेरी प्रभु से अभ्यर्थना। चिरंजीव इंद्रेश के प्रति बहुत बहुत शुभकामना शीश। एक बार सब लोग भाव से बोलेंगे, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे। पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। हमें जो भी सामर्थ्य मिली है कुछ बोलने की, कुछ कहने की, कुछ गाने की, सेवा की, वो सब आपसे ही प्राप्त है। आज कनाडा के लोगों ने हम दोनों को, नहीं तो बहुत दिनों तक अभी मिलन, आपकी कथाओं की व्यस्तता भारत में जाके हमारी भी, तो इसलिए आज ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बंधुओं, समय कम है। हमारे भक्तिपथ नॉर्थ अमेरिका के नोवा स्कोशिया और अपने हेलिफैक्स के सब
जो हमारे कार्यकर्तागण हैं, सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ पहले। और आप सब लोग भी इनके साथ जुड़िए और इनका साथ दीजिए। अगली साल टोरंटो में कम से कम 5 दिन का उत्सव करेंगे और गिरधर लाल जी पधारेंगे तो फिर उत्सवों की झड़ी लगेगी, नहीं पधारे तो कथा तो होगी। और केवल यही नहीं होगा, यूएस में भी करेंगे और जहां जहां ठाकुर जी कृपा बनाएंगे। हमने अभी तक तो कम से कम 20 दिन का समय रखा है नॉर्थ अमेरिका के लिए, तो जैसे जैसे योजना बनेगी सब करेंगे। आप सब लोग, कोई हमारे पास में ऐसे लोग नहीं है कि वे लोग पैसा लगाते हैं या ये मनोरथी हैं। जिसको मनोरथ करना होता है वो सब आते हैं कि हमको ये सेवा हमको करनी है, तो आप करो। आपको वॉलंटियरिंग करनी है तो आप वॉलंटियर भी बन सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। अब तो हो गया सब काम धंधा सब खत्म, इस बार का तो सब हो चुका है, लेकिन आप लोग फिर भी सहयोग अपने अपने भाव से करिएगा, जुड़े रहिएगा। भक्तिपथ नॉर्थ अमेरिका से अगले साल फिर आएंगे। आओ आज के सत्र को विश्राम की ओर ले चलते हैं। जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने। ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, हे ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे। कौन बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी, राधा गोरी गोरी। हो करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। बरसाने की चोरी, राधा गोरी। कई लोग सुंदर सुंदर चित्र बना के लाए हैं, तो इनसे चित्र लेके मंच में मंगवा दीजिए। कहाँ हैं हमारे सब भक्ति पथ वाले लोग? जो जो चित्र बना के लाए उनसे चित्र ले लीजिए और स्टेज पे भिजवा दीजिए। हो करके इशारों बुलाए गई, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। बरसाने की चोरी, राधा गोरी गोरी। बरसाने की चोरी, राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने। ओ मेरो नाम न जाने, नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, नाम न जाने, मेरो नाम न जाने। नाम न जाने। ओ जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने। राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, ओ राधा रंगीली बताए गई रे। राधा रंगीली बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। बरसाने की चोरी, राधा गोरी गोरी। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपाल भट्ट झुके हृदय वेदना, प्रगटो शालिग्राम। गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना, प्रगटशाली नाम। हे रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सब ते न्यारो। वृंदावन में सबसे न्यारो। श्री राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन,
हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। मदन टेर यमुना तट आयो। भुजा उठा के गानो है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा वल्लभ लाल, वृंदावन में वृंदावन, वृंदावन में वृंदावन, हे श्री वृंदावन में वृंदावन। वृंदावन में वृंदावन। जय राधे 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 राधे, विश्वभानु दुलारी राधे राधे, कृष्ण प्यारी, राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट हो, वृंदावन अभिराम। हे हम सबको बेवारो, हम सबको मिलवाने वालो, यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवाने वालो। इंद्र ईश इंद्रेश दुला, इंद्रीश इंद्रेश दुलारे, हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन में वृंदावन। वृंदावन में वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन में वृंदावन। राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। प्यारे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा। राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा। ओ भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 भजो राधे गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। राधे 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 भजो राधे गोविंदा। हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। मैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल, तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल। मैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। जय राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। पूछ री के लौटा की ओ क्या है, क्या बात है बंसी वारेश। सबको जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। नम पार्वती पदे हर हर। अगली साल फिर मिलेंगे आप सबको जय श्री कृष्णा। आरती बाल कृष्ण की जय। क्या भैया हम भजन गा रहे हैं, उसी में आरती कर दो आप, स्वर दो। हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, हो मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से
क्यों? जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा। बोलो वृषभानु दुलारी की जय जय श्री राधे। आप सब लोग खूब अपना ध्यान रखिएगा, खूब अपना ध्यान रखियो, खूब प्रसन्न रहना। अगली साल फिर आएंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय हो। चलो चलो। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा को आप सभी को नम्र विनती है, थोड़े पीछे चले जाएं। श्री यशोदा को आप सभी पीछे